क्या कैमरा ऑन होते ही आपका बेस ऐसा पैची दिखता है? अगर कैमरा ऑन होते ही अगर आपका बेस ऐसा ही पैची दिखता है और जबकि मिरर में आपका बेस एकदम परफेक्ट दिखता है, तो गलती आपके मेकअप प्रोडक्ट्स की नहीं है, गलती इन 3 चीजों की है। हाय, आई एम शालिनी मेहरा। आज मैं आपको इस वीडियो में इन 3 गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आपके बेस को कैमरे के आगे एकदम परफेक्ट दिखाएगा और आपकी लाइफ को इजी बनाएगा। मिरर सॉफ्ट लाइट दिखाता है, लेकिन कैमरा हार्श लाइट प्लस एचडी डिटेल्स दिखाता है, इसलिए मिरर के पास आपका बेस एकदम स्मूथ दिखता है और कैमरे के आगे आते ही आपका बेस क्रैकी या ब्रेक हो जाता है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक है गलत स्किन प्रिपरेशन। स्किन प्रिपरेशन अगर ठीक से नहीं होगा तो हमारा बेस बहुत ज्यादा केकी दिखेगा। और ड्राई स्किन वाले क्या करते हैं ना, डायरेक्ट फेस वॉश करते हैं या क्लिनजिंग करते हैं और डायरेक्ट फाउंडेशन लगाते हैं, इसलिए कैमरे के आगे आप लोगों का बेस केकी दिखता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्किन प्रिपरेशन राइट वे में कैसे करते हैं हम। सबसे पहले करते हैं क्लींजिंग। फेस को अच्छे से क्लींजिंग करेंगे, क्लीन करेंगे बहुत अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए। मैं क्लींजिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया है द कोडर्मा का क्लींजर। आपके पास जो भी क्लींजर है, आप जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, आप उसे यूज कर सकते हैं। और करना कैसे है, देन हाथ में हल्का सा लेना है, देन इस तरीके से पूरे फेस पे राउंड 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 करके 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से मसाज देनी है फेस पे। उसके बाद उसको क्लीन करना है। अगर आपके पास क्लींजर नहीं है तो जो वेट वाइप्स आते हैं, आप लोग वेट वाइप्स भी यूज कर सकते हैं, बट वेट वाइप से आपको बहुत अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है। स्किन पे कुछ भी डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं रहने देना। एंड देन सेकंड स्टेप आता है हमारा यहाँ पे टोनर। मैं यहाँ पे पर्म का टोनर यूज कर रही हूँ। आपके स्किन पे जो भी सूट करता है आप वो यूज कर सकते हैं। अच्छे से यूज करना है टोनर और इसको हल्के हाथों से फेस पे अच्छे से फैला लेना है, आंखों के नीचे, आईज के ऊपर, और इसको डैप डैप मोशन में करना। और इसको नॉर्मली हमें ड्राई होने देना है। इसको ड्राई होने में 1 से 2 मिनट लगेंगे, बट इसको अपने फेस को हमें ऐसे ही छोड़ देना है 1 से 2 मिनट के लिए, कि ताकि ये अपने आप ड्राई हो जाए। टोनर ड्राई हो गया है, 1 से 2 मिनट लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सीटाफिल का मॉइस्चराइजर। आपके फेस पे जो भी मॉइस्चराइजर सूट करता है आपको लगा सकते हैं। मॉइस्चराइजर हमें बहुत अच्छे से लगाना है। और गलती क्या करते हैं ना लोग, कि फटाफट से फेस वॉश करते हैं या क्लींजर करते हैं, फटाफट से टोनर लगा लेते हैं, फटाफट से मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं देते। मैं अपनी हर वीडियो में यही समझाती हूँ कि भाई मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो ना, उसमें 1 से 2 मिनट का गैप देना ही देना जरूरी होता है। जब तक स्किन उस प्रोडक्ट को अब्सॉर्ब नहीं करेगी तो उसके बिना काम नहीं बनेगा। अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया है फेस पे। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अच्छे से मसाज नहीं देनी है, मतलब थोड़ी बहुत ही मसाज देनी है, हम पूरे हाथों से नहीं देनी है। देन अपने फिंगरों से इस तरीके से लगाना है कि मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी फेस पे ड्राई ना हो। और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी 2 से 3 मिनट का बीच में गैप देना ही देना है। ये कंपलसरी है, मेकअप में इसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लिप बाम, मैं यहाँ पे मिनिमलिस्ट का लिप बाम यूज कर रही हूँ। और लिप्स पे भी लिप बाम लगा के इस तरीके से मसाज देना बहुत जरूरी है। ऐसे बस लगा के छोड़ नहीं देना है। पहली मिस्टेक में यही था कि हमें क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग ये बहुत अच्छे से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेकअप करने से पहले।
अब हम बात करेंगे सेकंड मिस्टेक की। सेकंड मिस्टेक क्या होती है हमारी, ज्यादा प्रोडक्ट। हम ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो भी एक कारण होता है जो कि कैमरे के आगे हमारा बेस कैकी कर देता है। सबसे ज्यादा हमारे फेस पे फाउंडेशन यूज होता है जो कि ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग ले लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा क्वांटिटी में फाउंडेशन ले लेते हैं और अपने मुंह पे बहुत ज्यादा लगा लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। तो वो हैवी हो जाता है, वही कारण है कि बाद में जो हमारा बेस है वो फट जाता है और अजीब सा दिखने लगता है, फाइन लाइन्स आ जाती है मुंह पे। तो कैमरे के आगे भी वही है। तो कैमरे का रूल ये होता है कि कम प्रोडक्ट लगाओ, थिन लेयर लगाओ, जो कि मिरर में भी अच्छा लगे और कैमरे में भी अच्छा लगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरीके से यूज करते हैं। मैं यहाँ पे प्राइमर यूज कर रही हूँ कलर सेंस का। अच्छे से प्राइमर लगा लिया है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। मैं यहाँ पे कलर करेक्टिंग कुछ नहीं करके दिखा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको फाउंडेशन लगा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से थिन लेयर हम लोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, जो कि मेरा शेड है 707। अब मैंने बैक हैंड पे यहाँ पे फाउंडेशन लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक पंप, ओनली वन पंप हमारे फेस के लिए इनफ होता है। अगर आपका फेस ज्यादा बड़ा है तो आप वन पंप से काम नहीं चलेगा, तो आप थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं। मेरे फेस के अकॉर्डिंग ये वन पंप इनफ है। इसको ले लिया है हमने, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कुछ मिक्स नहीं किया है मैंने, बस इसमें फाउंडेशन है। फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स करेंगे, ऐसे ही अपने बैक हैंड पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाऊंगी। मैं किस तरीके से लगाऊंगी, ब्लेंडर है यहाँ पे, ब्यूटी ब्लेंडर, इसको मैंने वेट कर लिया था। इसको अच्छे से हाथ पे इस तरीके से डाइविंग मोशन में चलाऊंगी और देन फिर फेस पे अप्लाई करूंगी। इसका कारण क्या है कि डायरेक्ट अप्लाई करने से ज्यादा प्रोडक्ट आ जाएगा, बट ऐसे करने से हमारे फेस पे कम प्रोडक्ट और थिन लेयर आएगी। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है फाउंडेशन यूज करने का। मैंने अभी अपनी हाफ फेस पे लगाया है। देखो मेरा ये वाला एरिया और देन मेरा ये वाला एरिया, बहुत ही थिन लेयर लगी है। अब पूरे फेस पे भी मैं इस तरीके से करूंगी। ये वन पंप इतना इनफ हो गया ना कि मतलब मेरे पूरे फेस पे भी हो गया है और नेक पे भी हो जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों ने मुझे देखा होगा मैं किस तरीके से फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। आप चाहे ब्लेंडर यूज करें, चाहे आप ब्रश यूज करें, आप लोग जो भी मतलब टूल यूज करते हो अपना फाउंडेशन लगाने के लिए, याद रखना चाहे ब्लेंडर हो चाहे ब्रश हो, बस ड्रैग नहीं करना है हमें। इस तरीके से ड्रैग मोशन में नहीं चलना है, हमें चलना है डैबिंग मोशन में, ओनली ड्रैबिंग मोशन में, सिर्फ इस तरीके से, ना कि इस तरीके से। अगर इस तरीके से करोगे तो निशान आ जाएंगे और फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। एक वो भी कारण होता है कि हमारा बेस पैची दिखता है। जिस तरीके से मैंने लगाया आप लोगों को दिख रहा होगा कि कहीं भी आपको ब्लेंडर के निशान नहीं दिख रहे होंगे और कोई भी पैचीनेस नहीं दिख रही है, और मैंने कहीं से भी इसको ड्रैग नहीं किया है। अब बारी आती है हमारी थर्ड मिस्टेक की। हम थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं, फाउंडेशन लगाने के तुरंत बाद हम लोग सीधा लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। फाउंडेशन हमने लगाया है, फाउंडेशन लगाने के बाद हमें 1 मिनट तक वेट करना है। 1 मिनट वेट करने के बाद ब्लेंडर है हमारा ये, इस ब्लेंडर से क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम निकाल लेंगे। जैसे कि
कंप्लेंट होती है किसी किसी की कि आंखों के नीचे ही सबसे ज्यादा फाइन लाइंस बनती हैं, आंखों के नीचे प्रोडक्ट रह जाता है हमारा। वो कब होता है? जब हम ज्यादा लेयर लगा लेते हैं। अभी हमने कम लेयर लगाई है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अभी आंखों के नीचे ही सबसे ज्यादा लाइंस बनती है हमारे, तो हम क्या करेंगे, ब्लेंडर से इस वाले एरिया से मैंने फाउंडेशन लगाया था, मैं इस वाले एरिया को हल्का सा प्रेस करके यहाँ से आंखों के नीचे हल्का हल्का हल्के हाथों से इस तरीके से कर लूंगी कि ताकि आंखों के नीचे वाला जो हमारा एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो हट जाएगा। बाकी आप पूरे फेस पे भी इस तरीके से कर सकते हैं, डैबिंग मोशन में बहुत ही हल्के हाथों से। जितने हल्के हाथों से हम लोग फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं, उससे भी हल्के हाथों से हमें वापस से चलाना है। अगर ज्यादा भारी हाथों से अगर आप इसको चला दोगे तो क्या है ना, प्रोडक्ट ब्लेंडर में आ जाएगा, फेस से आपका प्रोडक्ट हट जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। और फिर सबसे पहले हम लोग अंडर जो आई वाला है हमारा, इसको सेट करेंगे। ये लूज पाउडर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कलर सेंस का। और कुछ लोग गलती भी क्या करते हैं, डायरेक्ट पफ लेते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं और डायरेक्ट लगाना यूज कर देते हैं। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें इसको हल्का सा हाथ पे डस्ट ऑफ करना है, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन छोटे छोटे स्टेप्स को ही याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनसे ही हमारा एक बहुत अच्छा बेस निकल के आता है मिरर के आगे और कैमरे के आगे भी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेप कि हम किस तरीके से अपने बेस को लॉक कर रहे हैं। अंडर आई वाला एरिया सेट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं जो मेरा पूरा बेस है वो मैं रेनी का कॉम्पैक्ट बेस है मेरे पास यहाँ पे, मैं इससे अपना पूरा बेस सेट करूंगी। अच्छे से लूंगी, डस्ट ऑफ करूंगी, पूरे बेस को मैं सेट कर लूंगी। और हमेशा याद रखना कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आपकी शेड का ही हो। अगर आपकी शेड का नहीं होगा तो भी वो ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं और ग्रे हो जाएगा। और इसका भी एक रूल होता है कि ब्रश जो हम पाउडर ब्रश यूज करते हैं वो भी हम लोग डैबिंग मोशन में यूज करेंगे, ना कि ड्रैग मोशन में। पफ से भी आपने देखा होगा मैंने डैबिंग मोशन में किया था। ब्रश का भी यही रूल है कि मेकअप जो हमें करना है वो हमेशा डैबिंग मोशन में करना है। सेट हो गया और मैंने अंडर आई एरिया ऑलरेडी सेट कर लिया था। अब मैं क्या करूंगी, जब पूरा फेस का जो बेस है वो सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं हल्का सा आंखों के नीचे इसको इस तरीके से क्लीन कर दूंगी। जो भी एक्स्ट्रा जो भी लूज पाउडर था वो यहाँ से हट जाएगा। ये 3 मिस्टेक्स जो थी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब आप इन सारी चीजों का ध्यान रखना कि किस तरीके से छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मेकअप में। तो गाइस मैंने ऑलरेडी पूरा मेकअप कर लिया है। जो भी मेकअप मैंने किया है ये पाउडर बेस्ड मेकअप है। कुछ ज्यादा फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज किया है क्रीम वाला। तो अब मैं आपको देती हूँ एक बोनस टिप। ये मैंने खरीदा है मार्स का मस्कारा डबल ट्रबल। ये बहुत अच्छा मस्कारा है। अगर आपको लैशेस लगाना पसंद नहीं है या आपके पास लैशेस नहीं है या आपको लगानी आती ही नहीं है तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर 2 आती हैं। पहला है ये ऊपर से इस तरीके से खुलेगा, ये आपके लैशेस को लेंथ देगा। और सेकंड वाला जो है वो आपके लैशेस को वॉल्यूम देगा। तो ये बहुत अच्छा मस्कारा है। अगर आपको नहीं आती लैशेस लगाना तो ये बेस्ट है, आप लोग बाय कर सकते हैं। बेस्ट टू बेस्ट है। अभी भी मैंने अपनी आईज पे लगा रखा है। मेरी लैशेस काफी ज्यादा हैवी हो गई हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लैशेस लगाने से क्या होता है ना, आंखें बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं। आंखें खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, चिपक जाती है आंखें, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लैशेस लगाने के बाद। बट इसको लगाने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग ये 3 गलतियां अवॉइड कर लोगे तो आपका बेस कैमरे में भी एकदम
फ्लॉलेस लगेगा और मिरर में एकदम स्मूथ लगेगा। तो ये 3 गलतियां आप लोग ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताई हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करना, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लो। बाय बाय।